कि वो अपने जीवन को बचाएं। उनके कुछ साथी शिव वर्मा और जयदेव कपूर, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ था, उनसे अंतिम भेंट के लिए गए जब 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करते थे कि सरदार, इतनी छोटे उम्र में आप चले जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जीवन कुछ लंबा होता? तो भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि जब मैं इस संग्राम में आया था तो अंग्रेज सरकार की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। आज फांसी की इस छोटी सी कोठरी में मैं चारों कोनों से, देश के हर कोने से इनकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज सुन रहा हूं। एक छोटी सी जिंदगी की और क्या कीमत मुझे मिल सकती है। मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी भी उनमें थे, भगत सिंह जी के दादा दादी, माता पिता, 2 चाचियां और भाई बहन सब गए अंतिम भेंट के लिए 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में। और उस समय पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो इस तरह है, उर्दू में है। प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे, मैं आपको मूल रूप और उसका अनुवाद बताता हूं। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या हो, हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। सरकार तो इस फिराक में है, उस चिंता में है कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या कष्ट दे, और हम देखना चाहते हैं कि किस हद तक, किस लिमिट तक वो हमें तंग कर सकते हैं, हमें सता सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां आलू सही आओ मुकाबला करें। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो चाहे सारी दुनिया विरोध में हो, हम उस पर अडिग रहें और आगे बढ़ते रहें। और बाद के 4 पंक्तियां, कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहर बुझा चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दिए की तरह हूं जो दिन निकलेगा और बुझ जाएगा। ये मुझसे खाक है, फानी रहे न रहे। ये शरीर मुट्ठी पर राख है, रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे विचार हैं, वो जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। तो इस तरह से उन्होंने सारे उनके माध्यम से सबको ये संदेश दिया। उन्हें 24 मार्च को फांसी निर्धारित की गई थी प्रातः, लेकिन 23 मार्च की रात को सरकार को ये लगा कि कहीं कोई दंगा बलवा ना हो या कोई बगावत ना हो, तो 12 घंटे पहले उन्हें फांसी का आदेश आया। और जब फांसी के लिए जेलर उन्हें कहने गए तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई पहले क्यों आ गए। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, एक क्रांतिकारी की जीवनी थी, कुछ पेज बचे थे, उन्होंने वो पेज पढ़े और उस आखिरी पन्ने को उन्होंने मोड़ दिया और पुस्तक उछाली और कहा, चलो आज जो डॉक्टर क्रांति महाजन अभियान लेके चले हैं प्रतिभाओं के सम्मान का, इस देश के कोने कोने तक जो छुपी हुई विलक्षण प्रतिभाएं हैं उन्हें सामने लाने का, ये उसी मुड़े हुए पन्ने से किताब को आगे बढ़ने की बात है। उन्हें शाम को 7 बजे फांसी के फंदे पे ले जाया गया लाहौर सेंट्रल जेल में, और तीनों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह वहां थे। वहां पर जो नौजवान मजिस्ट्रेट था, उसे सरदार भगत सिंह ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं मिस्टर मजिस्ट्रेट, कि आपको आज ये साक्षी होने का मौका मिलेगा कि भारत के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, किस तरह हंसते हंसते अपने उन आदर्शों के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। आप इसके साक्षी बनेंगे। उन्हें फांसी दी गई, और क्योंकि बाहर बहुत भारी भीड़ थी जो ये नारे लगा रही थी कि उनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाए, क्योंकि भगत सिंह जैसी प्रतिभाएं रोज रोज पैदा नहीं होती, सरकार ने उस डर से तीनों बलिदानियों के शव परिवारों को नहीं दिए। जेल की पिछली दीवार तोड़ के और छुपाने के लिए, उन बोरियों में भरने के लिए उन्हें थोड़ा काट के उनके शवों को बोरियों में भरा, और लाहौर से 60 किलोमीटर दूर
हुसैनी वाला में लाके रात के अंधेरे में उनका संस्कार कर दिया। तो आज वो जगह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ये संदेश देती है कि ये जो आज़ादी मिली ये बहुत कठिन संघर्षों और बलिदानों से आई है। हमें इसे अक्षुण्ण रखना है, उनके सपनों का देश बनाना है और जो धरोहर वो छोड़ गए हैं, जो झंडा उन्होंने उठाया था, उसे आगे लेके जाना है। मैं आज आपके बीच में आया डॉक्टर क्रांति महाजन के सौजन्य से। ये जो अपनी संस्था रेडिएंट बुक ऑफ टैलेंट जो ये यहाँ ये अभियान चला रहे हैं, इसके माध्यम से जितनी देश की विलक्षण प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, मुझे देख के हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं इनके इस प्रयास की सफलता के लिए ईश्वर से कामना करता हूं और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से पुनः एक हमने क्रांतिकारी बनाने जैसा जोश हमारे अंदर डाला। धन्यवाद सर।